ओके फॉक्स, गुड आफ्टरनून। आज 7 तारीख है, 7 फरवरी। तो मैं ये एक क्या नाम है ब्रैम्पटन की तरफ जा रहा था, तो मैंने कैमरा ऑन कर दिया है। तो अभी तो कुछ नहीं है, तो इंडस्ट्रियल एरिया है ब्रैम्पटन का, मिसागा का, हार्टलैंड सिटी का, या क्या नाम है एनी हाउ। तो ये क्या नाम है मिसागा का हार्टलैंड सेंटर जो है यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है इस इलाके का। नॉट लाइक स्क्वायर वन तो कवर्ड है, ये ओपन वो है। तमाम बड़े बड़े स्टोर जो है आपका, जैसे वॉलमार्ट है, बेस्ट बाय है, और यू नेम इट, दे आर हेयर। तो ये मैंने मैक्लागन ली हुई है। मैक्लागन जो है क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, एग्लिंटन से साउथ में वो क्या नाम है कॉन्फेडरेशन होती है, और एग्लिंटन के नॉर्थ में वो, मैं ओनली की लाइन पे हूँ, तो मैं राइट साइड पे रहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसकी तरफ फैन की आवाज़ कम कर दूँ। टेम्परेचर 0 है, इतना ज़्यादा बंडल होने वाली ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स कोल्ड। कल यहाँ पर ये सारा फ्रीजिंग रेन की ये जमा हुआ है। फ्रीजिंग रेन इज़ सॉर्ट ऑफ स्नो, लेकिन इसके जो जिस तरह मोटी रेत होती है, मोटी रेत आप लोगों ने, अगर आप डिफरेंट इलाकों में पर्टिकुलरली सी साइड पे अगर कोई है, तो वहाँ कुछ जगहों पे मोटी रेत होती है, कुछ जगह पे पतली रेत होता है। हाँ, एक मोटी रेत की तरह से ये राइट और रॉन्ग, आई टुक द रॉन्ग वन। तो folks, I'm sorry I didn't take McLaren. I thought I took McLaren, but this is यहाँ तो ये बंद हो रही है, और ये oh my god, sometimes things goes wrong। तो देख सकते हैं, फिर भी आप लोग एक नज़ारा मिल जाएगा यहाँ पर। मैंने ऑन इसलिए भी किया है कि मुझे कुछ बातें करनी है आप लोगों से, क्योंकि मेरे काफ़ी जो सब्सक्राइबर्स और जिन्होंने जो कमेंट्स भेजे हैं पर्टिकुलरली इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट से, वो यहाँ की इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं। तो भाइयों, आई फील सॉरी, क्योंकि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। मुझे भी इतना ही पता है जितना आप लोगों को गूगल से पता लग सकता है। उड़ती उड़ती सुनते हैं जो लोग यहाँ पर आते हैं। जिस तरह मेरी अभी रिसेंटली एक साहब से बात हुई थी, ही केम फ्रॉम UAE, और आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ उनका केस, मैं नाम वगैरह नहीं लूँगा। तो ही इज़ अ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, ही इज़ अ डेवलपर इन UAE। तो उनको मैं एक बिज़नेस ढूंढ के दे रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉर some sort of convenience store, उनको convenience store, और उनके साथ जो कंडीशन लगाई गई है वो इन्वेस्टर वीज़े के ऊपर है। इन्वेस्टर वीज़ा इस तरह का होता है, एंटरप्रेन्योर वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा। तो उनका जो केस है इस तरह है कि उनको $150,000 कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनके रख लिए हैं, ले लिए हैं उनसे, लेकिन वो अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो ही कैन गेट इट बैक प्रॉब्ली। उनको 2 साल तक 200,000 तक की ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट करनी है। ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट से उस बिजनेस से रिलेटेड लोकेशन बाय करेंगे या लोकेशन बनाएंगे, तो कोई भी बिजनेस यहाँ पर इस वक्त जो है, अनलेस आप बहुत तगड़े इस सेंस में बाय टेक्निकल वाइज कि यू मेक योर ओन रेस्टोरेंट या कन्वीनियंस स्टोर, डू ऑल द लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स जिस तरह होती हैं, टाइल्स हैं, उसकी लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट के अंदर जो चीज़ें आती हैं। मुझे यहाँ से रॉन्ग साइड, सॉरी फोक्स, मैं थोड़ा सा बातों में लॉस्ट भी हूँ, तो हैव टू चेंज द लेन। ओनली की लेन पे जाना है, मैं मेन थ्रू लेन पे था। तो एनी हाउ, तो उनको जो है जिस तरह अब मैंने जब मेरी उनसे बात हुई, तो 2 साल तक उनको 2 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना है। तो ही वॉज लुकिंग फॉर अ कन्वीनियंस स्टोर, और कोई भी कन्वीनियंस स्टोर जो है थके से थका भी जो है वो 50 से कम में नहीं मिलता, और कन्वीनियंस स्टोर आजकल यहाँ का फ्लॉप बिजनेस है। फ्लॉप बिजनेस इन द सेंसेस के अल्लाह आपका भला करे,
क्योंकि ये बड़े स्टोर आ गए हैं, ये राबा टाइप के या बड़े कन्वीनियंस स्टोर हैं, और अब वॉलमार्ट ने भी सारी ग्रोसरी रखनी शुरू कर दी है, तो काफ़ी हद तक उन पे हर्ट हुआ है। तो कन्वीनियंस स्टोर इस तरह के तो हैं जहाँ से क्विक आप कन्वीनियंट जिसे कहते हैं, तो ये हेस्टी मार्केट है, ये इस तरह के जो पुराने थे, जो ट्रेडिशनल चल रहे थे यहाँ पर, विच वर नोन, तो एटलीस्ट GTA में वो राबा उनको सबको खा गया है। और इस तरह शॉपर्स वर्ल्ड है, वो भी उनको काफ़ी हद तक खमा, तो सिर्फ सिगरेट और लॉटरी की हद तक वो हैं। तो वो भी अगर कोई छोटी सी जगह है तो वो 50 से 1 लाख के दरमियान मिल जाती है। तो इन्वेस्टर वीज़े के रिलेटेड मैं बात कर रहा था, तो एक तो ये है। दूसरा यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है, विच मैंने भी गूगल से ही पढ़ा है, PNP प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स। तो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स तमाम प्रोविंसेस के सारे चल रहे हैं। सस्कैचुअन है, आपका अल्बर्टा है, नोवा स्कोशिया गालिबन, या उनका भी है, PEI का भी है, उधर पे क्वेबेक का भी है। और इस तरह करके अगर आप गूगल करेंगे तो मुझसे कहीं ज़्यादा नॉलेज आपको गूगल देगा कि PNP क्या चीज़ है। उसके अंदर भी लोग आते हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तीसरी चीज़ जो है वो एक्सप्रेस एंट्री आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप यू आर हाईली स्किल्ड इन कैनेडा, उसकी एक लिस्टिंग होती है कि कौन कौन सी जॉब्स के अंदर एक्सप्रेस एंट्री हो रही है। उसमें केसेस जो है 6 महीने से 1 साल के अंदर भी, कुछ लोगों के से भी जल्दी हुए हैं और कुछ लोगों के बाद में, डिपेंडिंग ऑन द केस। सो आई डोंट नो मच अबाउट इट एंड आई हैवंट मेट एनी पर्सन सो फार जो एक्सप्रेस एंट्री पे आया हो। PNP के ऊपर मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, बल्कि फैमिलीज़ पाकिस्तान से आई हैं, सस्कैचुअन। लेकिन यह जो बात कर रहा हूँ वो 5 साल 7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जिसमें इट वॉज सो ओपन कि लोगों ने, एक आदमी यहाँ से उठ के गया, उसने जाके वहाँ पर सस्कैचुअन में और जाके रिहाइश इख्तियार की, फिर उसने जो बुलाना शुरू किया अपने रिलेटिव्स को, तो उसके अंदर दैट वाज वे ओपन एट दैट टाइम। मेरी जो वीडियो की जो क्वालिटी है वो ख़राब होगी, क्योंकि मैंने 3 दिन से विंडशील्ड वॉशर रखा हुआ है अपनी गाड़ी के अंदर, और बिकॉज ऑफ द वेदर वो आदमी जो है ना स्लो हो जाता है, दिल भी नहीं करता कि हुड खोल के विंडशील्ड वॉशर एटलीस्ट डाल दे। तो एनी हाउ, तो वीडियो की क्वालिटी मैं गाड़ी से पीछे रहूँ, क्योंकि गाड़ियों से उठ के जो है ना बर्फ़ पड़ रही है। अब ये ब्रैम्पटन का इलाका, अभी मुझे नहीं पता कि मैं डेयरी पर आया है, क्रॉस डेयरी वे बैक, आई बिलीव नॉट येट, अभी भी ये मिसागा के अंदर ही हुआ है। तो फोक्स अभी भी मिसागा है, डेयरी के बाद से जो है ना ये ब्रैम्पटन शुरू हो जाता है। ये देखें, एक ये साइन लगा हुआ है, हाई लेवल ऑफ एयरक्राफ्ट नॉइज़, क्योंकि एयरपोर्ट राइट साइड पे है, तो इस एरिया के अंदर हाई लेवल ऑफ नॉइज़ होगा। अगर जहाज़ थोड़ा सा भी नीचे हुआ तो शोर बहुत ज़्यादा होगा। तो देखें, ये एक वो जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द सिटी होती है कि वो बताए यहाँ के लोगों को कि भाई यहाँ पर शोर शराबा बहुत होगा जहाज़ का। तो अगर आप बाय कर रहे हो तो आपके पास इस बात का पता होना चाहिए कि हो सकता है कि आप जिससे ख़रीद रहे हो वो ना आपको बताए, क्योंकि उस वक्त जब आप देखने के लिए मकान आए तो उस वक्त जहाज़ नहीं गुजरा था, तो पता लगा कि एक दफ़ा रात को आप उठ के खड़े हो जाओ। मुझे याद है एक दफ़ा स्कारबोरो में जब हम नए आए थे, तो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में था, बात से बात निकलती है, तो उसके बराबर से रेलवे का ट्रैक गुजर रहा था और मुझे नहीं पता था। और रात के मिडल ऑफ द नाइट 3 बजे के करीब वहाँ से ट्रेन गुजरी है। मैंने कहा ये लो भैया, ये कौन सा जलजला या कौन सा तूफ़ान आ गया है। तो लेटर ऑन आई फाउंड आउट के देयर वाज अ रेलवे ट्रैक। तो एनी हाउ, तो ये तीसरी एक है, क्या नाम है। और चौथी चीज़, यहाँ आने का जो सबसे आसान और अच्छा तरीका है, लेकिन वो ओनली फॉर द यंगस्टर, फॉर द किड्स। इस वक्त मिलियंस के हिसाब से मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बढ़ा के, लेकिन एटलीस्ट 240,000 to 250,000, डोंट कोट मी ऑन दैट, दैट्स ऑल माई, यहाँ से इधर से उधर से जो मैंने सुना है और देखा है, पर्टिकुलरली जो फिजिकली देखा है अपनी आँखों से, thousands and thousands of स्टूडेंट्स जो हैं पर्टिकुलरली फ्रॉम इंडिया एंड चाइना आ रहे हैं। तो आप लोग अगर पाकिस्तान से हैं और आपके बच्चे ने हाई स्कूल वगैरह कर लिया है वहाँ के लोकल उसके ऊपर, तो आप उस पर देखें कि भाई आप कैसे आ सकते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स के ऊपर कितना ये रिलैक्स्ड है, क्योंकि इनकी सोच अब इस तरह की हो गई है यहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ की या कैनेडियन गवर्नमेंट की,
कि अब एक 35 का 40 का 45 का चला हुआ कारतूस लाने से अच्छा है कि फ्रेश बुलेट बुलाई जाए यहाँ पर 20 और 21 साल की, एंड ही कैन गिव टू दिस कंट्री एटलीस्ट 40 वर्किंग ईयर्स। 20-21 साल 22 साल का जो बच्चा आएगा वो यहाँ के नॉर्म्स को, यहाँ के ट्रेडिशंस को, यहाँ के तरीक़ों को, जिस तरह वो अपनी पढ़ाई करेगा उसी तरह वो सीख जाएगा। उसमें मैंने देखा है लोगों को 2 साल में वर्क परमिट भी मिल जाता है, तो वो भी एक आसानी। अब हम ब्रैम्पटन में बहुत दाखिल हो चुके हैं। जो राइट साइड पे ये डेयरी विलेज स्क्वायर है, तो ये है इमिग्रेशन से रिलेटेड। देयर आर 4 ऑप्शंस। स्टूडेंट इज़ फॉर द यंग किड्स जिन्होंने अभी हाई स्कूल किया है, लेकिन मैं तमाम पेरेंट्स अगर मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे तरस आता है उन बच्चों के ऊपर। वो छोटी छोटी बच्चियाँ अब देख के लगती हैं वो स्कूल की लड़कियाँ बच्चियाँ हैं चाइना की और इंडिया से जो आती हैं, कड़कती हुई सर्दियों में यहाँ पर वो बस स्टॉपों पे इनके झुंड के झुंड खड़े हुए होते हैं। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स आर वेरी ब्रेव और दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑफ हाउसिंग और उनकी जो करैक्टर बिल्डिंग है। मैं किसी किस्म की किसी के ऊपर कोई या किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई फील सॉरी टू सम एक्सटेंट, आई हैव सीन इट। और जो केसेस यहाँ पर हुए हैं लड़कों के जो आते हैं यंग एज के अंदर, डेफिनेटली उनकी मैच्योरिटी जो माइंड का स्टेटस है उस तरह का नहीं होता है कि वो हैंडल कर सकें। और जो लिबर्टी यहाँ पर फिर उनको मिलती है, फिर वो किस किस्म की कबाहतों में, मैं उन चीज़ों का नाम भी नहीं लूँगा, यहाँ पर पढ़ते हैं। इवन यहाँ पर पीछे सिटी हॉल ब्रैम्पटन में विच आई हर्ड दैट वाज इन द मिसागा न्यूज़, जो ब्रैम्पटन गार्जियन या मिसागा न्यूज़ जो यहाँ के लोकल कम्युनिटी न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने यानी कि एहतजाज किया लैंडलॉर्ड्स के। ये लड़के बच्चे आ तो जाते हैं डेफिनेटली, लेकिन जो फिर बाद में उन नेबरहुड्स के अंदर फिर लड़ाइयाँ बच्चों में आपस में, फिर वो जो चीज़ें वो वहाँ से बैगेज लेके आए हुए होते हैं, फिर वो वही स्टाइल यहाँ पर अपनाते हैं काफ़ी हद तक। और यहाँ भी कोई बैगेज इतने हल्के नहीं हैं, यहाँ की भी फिर वो माचो बनने वाला जो स्टाइल होता है, तो थोड़ी सी मैच्योरिटी चाहिए होती है उन बच्चों में। देयर इज़ सम लैकिंग। तो द पेरेंट्स शुड थिंक बिफोर वो देखें कि उस बच्चे का रुझान उस मुल्क में जहाँ वो रह रहा है वहाँ से उसको भेज रहे हैं। क्योंकि बच्चे तो कनाडा का नाम सुन के उछल जाते हैं कि या आप जाना होते कनाडा जाना, लेकिन बट दिस कनाडा समटाइम गिव्स अ लिटिल बिट काइंड ऑफ टू मच एंड दैट डज हर्ट। I mean, I have seen it, I have heard it, it's enough. I mean, बहुत कुछ हो रहा है और that is sometime ये यहाँ पर मैं if I'm not mistaken, let me see, ये गुरुद्वारा है folks, गुरुद्वारा नानक, you can see this is Brampton, गुरुद्वारा नानक, it's a very famous on McLagan। तो अच्छा ये देखिए ये ब्रैम्पटन का साइन भी आ गया है, स्लो की हुई है ताकि आप लोग देख सकें, लेकिन पीछे वाले डोंट लाइक इट। ये रिलासन एंड मैक्लागन का इंटरसेक्शन है। दिस इज़ वेरी मच पंजाबी कॉर्नर आई कॉल इट। यहाँ सब्जी मंडी लेफ्ट साइड पे, यहाँ राइट साइड पे इंडियन पंजाब, क्या है पंजाब बाज़ार। तो दे आर आसम स्टफ एंड दैट स्टोर इज़ लोडेड। तो ये है, ये राइट साइड पे सारा जो है शेरिडन कॉलेज है। डेफिनेटली पंजाब से रिलेटेड जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने इसको गूगल ऑलरेडी किया हुआ होगा, particularly those kids. I get so many comments and they need the information about this area. इस वक्त यहाँ पर ओ भाई मारना देना मैंने पूछो भाजी anyhow गाड़ी मेरी स्लो है तो यहाँ पर आपको अगर जब इनका दोपहर वगैरह होता है तो आपको झुंड के झुंड जो है ना उन बच्चों के नज़र आएंगे। तो ये है गाइस, आई विश आई कैन सी। देखिए अब ये अगर इस बच्ची को आप देखें, दिस इज अब ये राइट साइड पे जो बच्ची जा रही है, ये जो क्रॉस कर रही है, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये इंडिया से, हो सकता है शी माइट बी लोकल, सो आई डोंट नो, आई कैन नॉट गेस बाय लुकिंग एट द फेस कि ये कहाँ की, आई मीन कुड भी, क्योंकि हम लोग सब एक ही तरह के हैं, साउथ एशियन, पर्टिकुलरली इंडिया और पाकिस्तान और ये मिडल ईस्ट के सब एक ही लगते हैं।
तो मेरी गेसिंग है। तो ये है पेरेंट्स के लिए मेरा वो है कि भाई, मुझे याद है एक दफ़ा मैं पार्किंग लॉट में गाड़ी से अपनी निकालने लगा, तो वहाँ पर मैं नेशनलिटी का नाम नहीं लूँगा, 7 या 8 लड़कियाँ थी। तो उनका जो टोन था, उनकी बातें मैं सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने आपस में बात कर रही थी। तो मैं अगर उस लहजे में बात करूँगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि वेयर दे वर फ्रॉम। लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, अगर सबको बुरा ना लगे तो, कि मैनू एक शिफ्ट लग जाए ना, मेरा काम बन जाए, मैं उन्होंने गल तो की आ, एक मैनू शिफ्ट लग जाए वीक जी ना, तो वो मेरे 4 पैसे बन जाएंगे। तो बेचारियाँ जो है आके यहाँ पर, अब ये देखें फोक्स, ये सारे स्टूडेंट्स जो है, ये सारी नई पनीरी है, इससे ये सारे जो है ना नए स्टूडेंट्स जो आए हैं वहाँ से, आई कैन गारंटी देम द वे दे आर पुटिंग देयर क्लोथ। ये भी देखें राइट साइड पे जो बच्चे खड़े हैं, I mean, it's not that they come out really, some are good। तो मैं बात करता है कैनेडियन गवर्नमेंट की, तो उन्होंने कहा कि भी ये 40 साल तो हमें देंगे ना, 5-7 साल बाद इनकी लैंग्वेज, इनका एक्सेंट, हर चीज़ हो जाएगा, और ये 10 साल में फुल कैनेडियन बन जाएंगे। तो चीज़ है कि एक 35 साल, जिस तरह मैंने पहले कहा, 35 साल, 40 साल, 45 साल के थके हुए कारतूस, वो पहले ही जो है ना 4 बच्चों के साथ या 3 बच्चों के साथ आते हैं, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, दे एंड अप इन फैक्ट्रीज, मोस्टली इवन हाई टेक गाइज। मैं डॉक्टर्स को भी जानता हूँ जो इस वक्त वॉलमार्ट में काम कर रहे हैं, पर्सनली मेरे फैमिली फ्रेंड्स में से हैं। और मैंने डॉक्टर्स को यहाँ पिज़्ज़ा डिलीवरी, ऊबर चलाते हुए भी देखा है, क्योंकि वो 45 साल की उम्र में आकर कौन यहाँ की लाइसेंसिंग कर सकता है। मोस्टली जो इंजीनियर्स है वो यहाँ की कैसे होगा। लेकिन चूँकि ये स्टूडेंट्स यहाँ के पढ़े हुए होंगे, तो इनकी स्टडी, मैं इससे एग्री करता हूँ 100%। दैट इज़ अ वेरी नाइस अप्रोच ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट के वहाँ से जो पूरी दुनिया से जो स्टूडेंट्स मंगा रहे हैं या ला रहे हैं, इन्होंने बहुत ही ओपन वाइड पॉलिसी की हुई है, जो 90s में और अर्ली 2000 में इमिग्रेंट्स के लिए इन्होंने ओपन पॉलिसी की हुई थी। मुझे अपनी इमिग्रेशन का याद है, मैंने जब शिकागो से अप्लाई किया था, तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, और मेरा इंटरव्यू एक बड़ा हंसता खेलता हुआ इंटरव्यू हुआ था। एंड इवन शी आस्क्ड मी, यू वांट अ लैंडिंग पेपर नाउ और यू वांट मी टू मेल। अपनी फैमिली के साथ चला गया था, विद इन 1 आवर वो इंटरव्यू हुआ, और दैट वाज सो इजी एट दैट टाइम। तो आजकल उन्होंने इतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए की हुई है। ये बड़ा मेजर इंटरसेक्शन है इनका, हाईवे 10 और हरंटारियो और मेन स्ट्रीट। इससे इस तरफ जो है ये हरंटारियो होता है, और इधर पे ये मेन स्ट्रीट।